आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग चेक करेंगे। कैसे निकालते हैं जरा हम लोग जरा ध्यान देते हैं। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखी जाती है। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो यानी कि एक हमारा जेड वन ए हो गया और हम लोग दूसरा ले लेते हैं जेड टू, जिसको हम लोग मानते हैं सी प्लस आई डी। ठीक है, ये हमारा आई है जो इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ए बी हमारा हो गया, चाहे सी डी इसमें है, वो हमारे क्या है, रियल नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जेड वन इंटू जेड टू। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनको ध्यान दो, हमारा क्या है, इनको एक साथ लिखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो पहले तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, मतलब एक साथ लिखेंगे, ए सी हो जाएगा, फिर ए का इसके साथ जाएगा, ए आई इंटू डी, देन प्लस उसी तरीके यहाँ जाएगा बी आई इंटू सी, देन प्लस फिर तीसरे वाले से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदी लगा दो इंटू के तौर पे समझने के लिए। आई बी का आई डी से मल्टीप्लाई होगा तो भैया क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये तो हमारे ए सी हो जाएंगे, प्लस ये हमारे क्या हो जाएंगे, ए डी आई इमेजिनरी हो जाएगा हमारा, देन प्लस इसको हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू बी सी हो जाएगा। ये हमारा आई आगे आप पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ पे और आई का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा, वो क्या है, आई का स्क्वायर इंटू बी डी है। अभी समझ में आया कि ये दोनों हमारे क्या हो गए, एक एक साथ आ गए। अभी हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे कॉमन हिस्सा है। ठीक है, कॉमन है तो अभी इन दोनों को एक साथ में कर लेते हैं। यहाँ पे ए सी प्लस आई, और इन दोनों को जब एक साथ में करेंगे तो क्या होगा, ए डी प्लस बी सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या है, प्लस और आई स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। हमने ये बता रखा है पहले वाले में, आप वहां से चेक कर सकते हो पहले पार्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और आई इक्वल टू √-1 होता है, तो आई स्क्वायर वाले की जगह पे आई स्क्वायर वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 इंटू बी डी हो जाएगा, कोई दिक्कत। -1 आ गया वहां पे, ये वाली वैल्यू रख दिया हमने। अब इनको एक साथ क्या करेंगे, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ए सी प्लस आई ए डी प्लस बी सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी डी हो जाएगा। अब ये देखो, इनमें भी आई नहीं है, इनमें भी आई नहीं है, यानी कि अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ माइनस हो जाएंगे, यानी कि ए सी माइनस बी डी ब्रैकेट में हो जाएगा, और बीच में हमारा प्लस हो जाएगा, देन ये हिस्सा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ए डी प्लस बी सी। कोई कंफ्यूजन, ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड वन इंटू जेड टू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ लॉ है, उनको हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये तो हमने निकाल करके भैया बता दिया। क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स का। ये हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि जेड वन इंटू जेड टू जो है हमारा, ये अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जो भी आया था हमारी वैल्यू, हम लोगों ने देखा था ए सी माइनस बी डी प्लस आई, और यहाँ पे हम लोगों ने दिया था बी डी प्लस आई के साथ में आ रहा, और एक हमारा रियल पार्ट है। तो हमारा इसी तरीके से अगर हम इसको अलग भी करते हैं ना, Z1 या Z2 दो अलग अलग भी रखते हैं, तो ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, ए प्लस आई बी का मतलब ये है कि एक पार्ट इनका रियल और दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, इमेजिनरी में होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक है, एक पार्ट हमारा क्या होगा, एक पार्ट हमारा जो है रियल और दूसरा हमारा क्या होगा, हिस्सा इमेजिनरी में होगा, तभी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स के लिए सेटिस्फाई करेगी। अब हमारी जो है दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव, क्या कहता है कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू जो है हमारा Z2 इंटू Z1 होगा।
मतलब सिंपल सा ये है कि मान लो कि अगर इन दोनों की वैल्यू मान लो कि ए प्लस आई बी आ रही है, तो इधर की भी जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यूज आएगी ना वो भी इसी फॉर्म में होगी, चाहे वो Z1 इंटू Z2 करें चाहे Z2 इंटू Z1 करें, उसमें कोई फर्क रहेगा। वो एक रियल होगा और एक दूसरा इमेजिनरी होगा, और दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि ए प्लस आई बी होगी इधर भी और इधर। ठीक है, सिंपल सा कोई वैल्यू लेकर के देख सकते हो। मान लो इधर हमने लिया 2 प्लस आई थ्री लिख लिया और इधर 2 प्लस आई थ्री लिख लिया, तो भैया ये हमारे दोनों क्या आ जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा होगा इसलिए डायरेक्ट इतना समझा दे रहे हैं, बस इतना काफी है समझने के लिए कि दोनों की जो वैल्यू है ना, चाहे इधर से मल्टीप्लाई करो चाहे उधर से मल्टीप्लाई करो, अरे भाई चाहे 1 इंटू टू कर लो इक्वल टू, ऐसा समझ लो सीधा सीधा। मान लो कि यह 1 इंटू टू हो गया इक्वल टू 2 इंटू मान लो कि 1, तो ये भी तो 2 हो रहा है ये भी 2 हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि दोनों चाहे इधर से मल्टीप्लाई करो चाहे उधर से मल्टीप्लाई करो वैल्यू तो दोनों की सेम आनी है, यानी कि ये दोनों ही क्या है, बराबर ही है। वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, हमारा जो तीसरा हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये पहले तो दो कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं मान्य करेगा, क्योंकि इसके लिए तीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी देखिए हम करेंगे तो देख लेना यहाँ पे कम से कम 3 कॉम्प्लेक्स की जरूरत हमें पड़ेगी, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की हो नहीं। मतलब मान लो कि अगर हमने Z1 ले लिया इंटू सॉरी Z1 इंटू Z2 किया, इनको ब्रैकेट में किया, और तीसरा वाला हमने क्या किया, इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, Z3 कर दिया, देन इक्वल टू उसी तरीके से Z1 को इस बार बाहर कर देते हैं और Z2 इंटू Z3 कर देते हैं। इस केस में क्या होगा कि Z1 इंटू Z2 मतलब मान लो कि 1 इंटू टू एंड इंटू लास्ट वाला हिस्सा हमारा 3 है, ये हमारा क्या है, कह रहा है कि अगर ऐसे भी कर रहा है चाहे ऐसे कर रहा है, हमारे दोनों ही एसोसिएटिव लॉ में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, मतलब वैल्यूज जो आएंगी वो सेम आएंगी। हमने क्या किया, Z1 की जगह पर 1 पुट कर लिया एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, Z2 के तौर पे 2 और Z3 के जगह पे 3, क्या दोनों बराबर हो रहे हैं वाकई में, तो यहाँ भी तो 1 इंटू हो जाएगा और 2 की जगह पे 2 इंटू 3 है, Z3 की जगह पे 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, इसके अंदर आ जाएंगे भैया 2 और बाहर वाले हो जाएंगे 3, बाहर वाले 1 है अंदर वाले कितने 6 हैं। ठीक है ना, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो अब 6 इधर हो जाएगा इक्वल टू 6 इंटू 1 6, यानी कि इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम ही आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये है कि इसी फॉर्म में इधर भी होगा और इसी फॉर्म में इधर भी होगा, मतलब चाहे ऐसे करके चाहे काम ऐसे पकड़ लो, ठीक है, चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ना तो यही काम है। ठीक है, तो वही हमारा है कि भैया चाहे जैसे करो तुम्हारी वैल्यू वही आनी है, सेम आनी है। एसोसिएटिव लॉ वही है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है चौथा देखते हैं, वो हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा बेसिकली कि मान लो कि हमारे पास एक जो है Z दिया हुआ है, ये हमारा Z1 है जो हमारा A प्लस आई बी है, समझना बात को हम क्या कह रहे हैं। दूसरा हमारा दिया हुआ है मान लो कि एक C प्लस आई डी हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक सेकंड, C प्लस आई डी हम जानते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मान लो कि ये हमारी कोई ना कोई मान लो कि Z, इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटली को हम लोग Z1, इस टोटल वाले को Z1 को हम लोग Z से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कुछ समय के लिए, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और Z2 वाले को हम लोग यहाँ पे मान लो कि C की जगह पे 1 हो जाए, आइडेंटिटी का मतलब ही क्या है, यूनिक 1 हो जाए, तो यूनिक मतलब यहाँ 1 हो जाए देन प्लस I इंटू और D की जगह पे 0 हो जाए, तो ये वाला हिस्सा जो Z2 है ना वो हमारा 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन कर दो Z1 इंटू Z2, यानी कि Z1 इंटू Z2 का मतलब क्या है, Z एक हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लीकेशन, और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, Z के ही बराबर होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में
अगर आपकी Z2 की वैल्यू आई जो हमारा डी का जो है इमेजिनरी पार्ट अगर हमारा 0 हो जाता है और हमारा फर्स्ट पार्ट अगर 1 आता है तो वो हमारी जो वैल्यू होगी ना वो Z के ही बराबर होगी। Z के बराबर का मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लिकेशन में ये हमारा क्या है Z1 के ही बराबर आएगी। ये हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके। यहाँ पे कुछ समय के लिए हम एकदम इस वाले पार्ट पे हम लोग बात करेंगे, आइडेंटिटी पे बात नहीं। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर हमारा क्या हो 1 हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव में जो है मान लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हमने कर दिया। तो इनवर्स वाले कंडीशन में मान लो कि Z है, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए इनवर्स कर दिया। इनवर्स का मतलब क्या है ये 1/Z हो जाए। आप समझे, तो अगर 1/Z हो जाता है देन इस केस में क्या हो जाएगा a प्लस आई बी हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि a प्लस आई बी वाला जो हिस्सा है a हमारा कभी भी 0 नहीं होगा और b वाला हिस्सा कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में कभी भी a और b यानी कि दोनों रियल नंबर जो होंगे चाहे वो इमेजिनरी पार्ट में हो चाहे वो रियल पार्ट में हो, दोनों ही पार्ट में हमारा क्या होगा 0 नहीं होगा। कोई ना कोई नंबर कोई ना कोई वैल्यूज होगी ही होगी, तभी हमारा ये एग्जिस्टेंस काम करेगा। तो ये अगर हम लोगों ने इसको क्या किया ये इस तरीके से होगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो सीधा सीधा आप बताएंगे कि कैसे वो आया है। ठीक है, वो अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये इतना हमने बता दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ये है। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे लिखा जाता है a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आ रही है वही कह रहा हूँ कि कुछ देर में हम बताएंगे। ठीक है, अगली थोड़ी देर में इसको ऐसे कॉन्जुगेट करेंगे ना, कॉन्जुगेट वाला हिस्सा अभी हम बताएंगे तो वो कैसे होगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव बेसिकली क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है। इस तरीके से भी लिखते हैं कहीं कहीं, इस तरीके से भी लिखते हैं। ये दोनों ही हमारा क्या है कंडीशन सही है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये तो 3 और 4 हो गए मान लो। ठीक है, अब 5वें वाले हिस्से पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वीडियो यार दोबारा शूट करना पड़ रहा है क्योंकि चालू ही नहीं था और हम पूरा वीडियो वही बना दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 अगर हमें दिया हुआ है इंटू Z3, वो हमारा जो हो जाएगा Z1। इसकी पहली प्रॉपर्टी है समझो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी 5वां वाला है सबसे लास्ट वाला Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 अगर दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। यानी कि चाहे ये वैल्यू ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, इनको हम तोड़ करके ऐसे निकालेंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारी सेम होगी। ये कह रहा है बी वाले में ही ऐसे है कि Z1 को अगर हमने बाहर कर दिया मल्टीप्लाई किया और अगर हमारा Z2 प्लस Z3 दिया हुआ है, Z2 Z3 का मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ये वैल्यू चले ऐसे दी होगी तो ऐसे हम लोग उसको तोड़ करके क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर लेना चाहे तो किसी पे भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को जो है हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ठीक से Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। ए प्लस आई डी के फॉर्म में होता है, लेकिन अभी इस कंडीशन वालों को 1 2 इसको मान करके समझ लेते हैं कि हाँ वाकई में ये दोनों तरफ क्या है वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 1 प्लस अगर 2 कर दिया इंटू 3 किया देन हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 ऐसा होगा। इनको सॉल्व कर लो 3 इंटू 3 हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 हो जाएगा, ये हमारे 9 हो जाएंगे, इधर भी 9 यानी कि दोनों की वैल्यू क्या हो रही है सेम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
इस तरीके से हम लोग a प्लस आई भी फॉर्म में ही निकलेगा, ठीक है। ये तो हमने समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे यूं ही बता दिया है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात जो है यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। सब कुछ पालो लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालो। अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, तीन की तो बात हो गई, दो की हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी मल्टीप्लिकेशन के इसमें, इसके बाद डिवीजन। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बेसिकली किसका है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, क्योंकि दो ही होगा भाई, 1/2 कर सकते हो चाहे 2/1 कर सकते हो, तो दो का ही होगा। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग जो है डिवीजन अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Z1/Z2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन मेथड ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चाहे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 × 1/Z2, ठीक है। चाहे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 डिवाइड ऑफ Z2, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखा हो, है तो वो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स ही, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज बिल्कुल। मान लो कि इस Z1 की वैल्यू 2 दे दी हो और Z3 की वैल्यू हमारी क्या हो, मान लो कि 4 दे दिया हो, एक एग्जांपल के तौर बता रहे हैं। कटेगा हमारा मान लो कि 1/2 आ जाएगा इस कंडीशन में, लेकिन इस वाले में क्या होगा, इस वाले में हो जाएगा 2 × 1/4, तो ये हमारा ऐसे कटेंगे तो धन 1/2 हो जाएगा। चाहे इसका इस वाले कंडीशन में जाओगे तो 2 डिविजिबल बाई 4, उस केस में क्या हो जाएगा भैया 1/1 डिविजिबल 4, मतलब पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग मान लो 5, ठीक है। इसको हम लोग 1/2 ही बोलते हैं। तो यानी कि हमारा चाहे जैसे भी निकाल लो, ये वैल्यू तो भैया नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आई इमेजिनरी पार्ट को हम लोग आई बोलते हुए चल रहे हैं। इसकी हम लोग वैल्यूज देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो लिख लो पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई का मतलब ये है कि हमारा अगर आई है तो हमारा √-1 होगा, ठीक है। वैसे हमने एक शॉर्ट वीडियो में बना के दिया है, लेकिन फिर भी देख लो, आई का स्क्वायर दिया है तो -1 होगा, आई का क्यूब अगर दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। आई का स्क्वायर इंटू आई, आई का स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा, -1, आई का स्क्वायर -1 इंटू आई इक्वल टू -i, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब हमारा क्या होगा, i⁴ अगर कर लिया तो आई का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से इंटू क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आई पे पावर 4 3 आई पे पावर 4, यानी पावर ऑफ आई हमारा जो वैल्यू है ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो यानी कि अगर जहां इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से करके हम लोग वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे। ये हमने 4 तक ले लिया क्योंकि 4 तक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो 5वां का निकालना होगा तो क्या करोगे, मान लो कि i⁵ दे दिया, देन हम लोग क्या करेंगे, i⁵ को अलग अलग तोड़ देंगे, एक को 2 कर लो, एक को 3 कर लो। अब 2 की वैल्यू तुम्हें मालूम है क्या है, -1 है, और 3 की वैल्यू क्या है, -i, यानी कि इंटू -i, तो माइनस माइनस कर देंगे भैया, यहाँ क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, और i की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, -1, समझ रहे हो ना। इस तरीके से करके वैल्यूज को निकालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा पावर ऑफ आई हो गया। पावर ऑफ इनवर्स हम लोग कह सकते हैं आई का, ठीक है। अभी तो हम लोग पावर ऑफ आई देख रहे थे, अब इनवर्स देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर जो है आई जो है -2 या i⁴ जो है -1 ऐसा लिखा होता तो कैसे निकलता है, उस पर हम लोग देख रहे थे, ठीक है। इनकी वैल्यू निकाल करके एक बार चेक करते हैं। आई का -1 पावर -1 है, मतलब आई का जो है अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/i, मतलब एक तरीके से आई का क्या है, इनवर्स पावर है, इनवर्स पावर है ना, इनवर्स पावर तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/i हो जाएगा, तो 1/i हो जाएगा, तो हमको आई की वैल्यू मालूम है क्या है, √1, आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है क्या है, √-1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या है, -1, ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अगर यही माइनस पावर जो हो जाता
वो आई टू द पावर -2 होता, उस केस में 1/i का क्या होता है, स्क्वायर होता है। 1/i का स्क्वायर का मतलब ये है कि 1/i का स्क्वायर मतलब -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाता। इसी तरीके से आई टू द पावर माइनस क्यूब में होता 3 होता, इक्वल टू देन हम लोग लिखते हैं 1/i का क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करते हैं, आई का स्क्वायर इंटू आई करते। अब इन वैल्यूज को यहाँ रख लो, क्या दिक्कत है। जब इन वैल्यूज को रखो तो वैसे तो हम लोग को मालूम है कि आई क्यूब क्या होता है, हमारा -i होता है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -i लिख देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से करके हम लोग इसको क्या करते हैं, इनवर्स पावर को ऑफ आई को भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कहीं भी नहीं। किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटीज वगैरह देख लेते हैं। जैसे आइडेंटिटीज वगैरह तो हम जानते ही हो गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से आइडेंटिटीज के ही फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटीज फॉर्म हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला हमारा होता है, मान लो कि z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर अगर दे दिया हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझी रहे हो, देखो तोड़ो तड़ाक से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देन a और b यानी कि इंटू z1 इंटू z2, नो कंफ्यूजन, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला। दूसरी आइडेंटिटी हमको मालूम है कि z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर अगर कर दें, अगर ऐसा दिया हो तो हमारा होता है z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, 2 इंटू z1 इंटू z2। आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला मालूम ही होगा। क्यूब वाला भी देख लेते हैं, क्यूब में क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 का होल क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूब का हम लोग को मालूम है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि z1 का क्यूब, पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, हम लोग क्यूब का मान लो फार्मूला ना याद हो उस केस में लिख लेते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। कंफ्यूजन मत पालो, बाकी सब पालो। देखो अब एक जगह पे z1 रख दो, z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस a z स्क्वायर, इस तरीके से करो 3 इंटू z1 का स्क्वायर इंटू z2 2 है प्लस 3 इंटू z1 इंटू क्या हो जाएगा, z2 पे यहाँ स्क्वायर। अगर यही माइनस कर देते हैं, ठीक है, उस वाले टर्म में क्या होता है, z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब, और यहाँ क्या हो जाता है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, उस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी उस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 वाली हो जाएगी, ठीक है, डन। द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इनमें हम लोग को मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a प्लस आई बी होता है। अब हमारा मॉडुलस का चेक करते हैं। मॉडुलस का मतलब z का जैसे ऐसे हमने कर दिया, ये हमारा मॉड हो गया, यानी कि अब हमारा मॉडुलस फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा, कॉन्जुगेट वाले में क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस वाला हिस्सा हो जाएगा। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि मान लो कि z हमारा जो दिया था, z के ऊपर बार हो जाए, समझना, z के ऊपर बार के तरीके से आ जाएगा, तो ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। जो हिस्सा हमारा प्लस में है वो हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस आई बी। सिर्फ बार लगने से कॉन्जुगेट वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, हमारा माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। ये हिस्से को इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कन्वर्ट कर दिया, प्लस को जो है उसने माइनस में चेंज कर देगा, तो समझ लेना कि जेड पे अगर बार है तो वो हमारा कॉन्जुगेट हिस्सा है, यानी कि ए माइनस बी के फॉर्म में चला जाएगा, प्लस वाले की जगह माइनस। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। मॉड वाला में क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं, ध्यान ये देते हैं,
अब हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं ना, सीधा सीधा हम लोग कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हम लोगों ने जो है देख रखा है कि जो होता है ये हमारा क्या होता है, वैल्यू कुछ इस तरीके से होता है कि जेड का अगर इनवर्स है तो 1/z हो जाएगा, और जेड हो जाएगा तो a प्लस आई बी के फॉर्म में चला जाएगा। हमने कहा था कि भैया इसको ये भी बोलते हैं कि a माइनस आई बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे कैसे ये हो रहा था, इक्वल टू 1/a प्लस आई बी। अब इससे हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। इससे अब हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। 1/a प्लस आई बी लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ना कॉन्जुगेट करेंगे। नीचे हम लोग कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से भी, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या हो, स्क्वायर में आ जाए। देन हम लोग करेंगे a माइनस आई बी, और a माइनस आई बी ऊपर चला गया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और i का स्क्वायर टाइप का आएगा। चाहो तो इसको पहले सॉल्व कर लें। i का स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस, और ये बीच में भी हमारा था माइनस होता तो क्या होता, प्लस हो जाता। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं पूरा बढ़िया से। तो ये अब हमारा नीचे ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा ए माइनस आई बी हो जाएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा हो जाएगा ए का स्क्वायर कर लो। अब ए के साथ इसका कर लो, ए आई बी, इनका जाएगा तो भैया क्या हो जाएंगे, प्लस ए आई बी। अब इस वाले हिस्से को लोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, आई का स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर होगा। ये दोनों हिस्सा देखो प्लस माइनस हैं, कट जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या होगा, ए माइनस आई बी ऊपर का तो वही रहेगा, ऊपर का तो आ गया, नीचे का देख लेते हैं। ए का स्क्वायर यहाँ बचा है, ये तो हमारे प्लस माइनस से खत्म हो गए। ये हमारा क्या है, माइनस आई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, ए माइनस आई बी अपॉन, अब ये हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। आई का स्क्वायर हमको मालूम है कि क्या होता है, -1 होता है, होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग पावर वाले में पढ़े हैं, तो होता है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्या किया, प्रूव कर दिया लेफ्ट से राइट की तरफ। ये हमारा हिस्सा, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं हम लोग। हम कहना क्या चाह रहे हैं जरा समझना। यहाँ पे एक देखो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। रिलेशनशिप जो बिल्ड हो रहा है वो जेड का इनवर्स इक्वल टू, ये वाला हिस्से को हम लोग जान रहे हैं क्या, हमारा जेड का कॉन्जुगेट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है कॉन्जुगेट है, जेड बार हम लोग कहते हैं। और नीचे वाला हिस्सा हम लोग को मॉडुलस जो था हमारा जेड मॉडुलस, वो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर था। अगर हम लोग यहाँ पे जेड मॉडुलस का स्क्वायर कर दें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू देखो नीचे की हो जाएगी, और जेड बार वाला हिस्सा हमारा ऊपर का हो जाएगा। इसका मतलब जेड का बार ऊपर रख लो, कंजुगेट वाला हिस्सा, एंड अपॉन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस वाला हिस्सा जेड का स्क्वायर। अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप जो बिल्ड हो रहा है उसको ध्यान देने की जरूरत है। ये वाले हिस्से को अब हम लोग लिख लेते हैं 1/z, ठीक है, इक्वल टू जेड का बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब इसको हम लोग जब लिखेंगे तो इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू बार ऑफ जेड, यानी कंजुगेट ऑफ क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, एंड इनटू, और ये हमारा इधर जाकर क्या हो जाएगा, जेड। एक हमारा ये हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है कॉन्जुगेट, मॉडुलस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बीच में। अब समझ में आया। अगर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कहाँ पे कॉन्जुगेट वाला हिस्सा आएगा, जहां पे 1 इनवर्स के फॉर्म में लिखा होगा। नीचे वाला हिस्सा प्लस में होगा तो वहां माइनस कर देंगे, अगर माइनस के फॉर्म में होगा तो उन वाले वैल्यूज को प्लस में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, देन हम लोग मॉडुलस वाले हिस्से को
सॉल्व करेंगे। ओके डन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हो कि मॉडुलस कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिलेशन। कोई दिक्कत? अरे हमने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 हमने डायरेक्ट वैल्यू को लिख के ताकि समझाने में आसानी हो। ये अगर हमने Z1 इंटू Z2 का मॉड लिया, ठीक है, अगर हमने उसको ब्रेक भी करेंगे ना, तो जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू उस तरीके से भी होगी। इसी तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। डिवीजन में भी सेम है, बस उसका Z2 हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। अब कॉन्जुगेट वाले में भी देख सकते हो, Z1 इंटू Z2 है, अगर उनका बार है तो अलग अलग करने पे भी उनका जो बार है उनकी वैल्यूज दोनों की ही सेम होंगी। प्लस माइनस वाले हिस्से में भी सेम हो जाएगा उसी तरीके से। डिवीजन वाले में भी क्या हो जाएगा, Z1 का बार अपॉन Z2 का बार। बार का मतलब ये है कि कॉन्जुगेट से है, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर उनको अलग तोड़ते भी हैं तो हमारा उसमें Z2 है वो कभी भी हमारा क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तभी इस तरीके से हमारी वैल्यूज सही आएंगी। बस यही है कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अलजेब्रिक, जो भी था हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक थीम था। ठीक है, चाहे वो उसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या कॉन्जुगेट हो, मॉड हो, इन सब की वैल्यू हमने लगभग निकाल दी है। और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स का जो है हमने उसका भी वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, डन।